बुज़ुर्ग हो चुके हैं और अक्सर उनको ये पता नहीं लगता है कि वो उनके एक्शंस और उनके स्टेटमेंट्स जो हैं उनके ऊपर उनका शायद काबू भी नहीं रहा है। इसलिए पार्टी ने ये फैसला किया है कि उनको पैटर्न के पद से रिमूव किया जाता है आज से। और पैंथर्स पार्टी जम्मू की लड़ाई लड़ेगी, जम्मू के एम्पावरमेंट के लिए लड़ेगी और प्रोफेसर भीम सिंह जी के पास पार्टी के लिए फैसला लेने का आज से कोई अधिकार नहीं है। उनको अपने तमाम पार्टी के पदों से जो है वो निष्कासित किया जाता है। और बतौर चेयरमैन मैं ये यहाँ ऐलान करना चाहता हूँ कि अब पार्टी के जो बाकी टीम है हमारी, जिसमें बलवंत जी हैं, जिसमें यशपाल कुंडल जी हैं और बाकी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, वो आगे का फैसला लेगी। और इस किस्म के जो फैसले लिए जा रहे हैं 370 के, 35A के, और जिस तरीके से भारत के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जा रही है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए पैंथर्स पार्टी हरगिज़ तैयार नहीं है। पैंथर्स पार्टी जो है वो नेशनलिस्ट सेक्युलर पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, जम्मू के तमाम लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बिला लिहाज जात और मज़हब के हमने सब लोगों को साथ लेकर चलना है। जम्मू प्रांत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे हम अपील करना चाहते हैं कि पैंथर्स पार्टी एकमात्र सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टी है जो सब लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रही है। एंटी नेशनल एजेंडा चलाने वालों के लिए या उनके साथ सिंपैथाइज करने वालों के लिए पैंथर्स पार्टी में कोई जगह नहीं है। हम लोग यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के सिख, यहाँ के ईसाई भाइयों को, तमाम जात और समुदाय के भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई जो है आप पैंथर्स पार्टी लड़ेगी, पाए तकमील तक ले जाएगी। जितना भेदभाव जम्मू के आवाम के साथ आज तक होता रहा है, जितनी जाति जम्मू के साथ आज तक होती रही है, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कटघरे में पैंथर्स पार्टी खड़ा करेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक है। और न्याय अगर चाहिए जम्मू के अवाम को तो पैंथर्स पार्टी ही एकमात्र विकल्प है, एकमात्र रास्ता है। यहां जम्मू के मुसलमान भाइयों को भी इंसाफ नहीं मिला। आज क्या जवाब है महबूबा मुफ्ती के पास, फारूक अब्दुल्ला के पास, दूसरे जो कश्मीर सेंट्रिक लीडर्स हैं उनके पास, कि जम्मू का मुसलमान भाई भी जो है वो शिकार हुआ है डिस्क्रिमिनेशन का। आप देख लीजिए, चाहे वो उधमपुर के पहाड़ी इलाकों में हमारे मुसलमान भाई जो रहते हैं, डोडा रामबन में रहते हैं, रजौरी पुंछ में रहते हैं, या दूसरे इलाका जात में रहते हैं, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ आपने क्या किया? उनको आपने कितना अधिकार दिया है आज तक? यहाँ के हमारे शेड्यूल्ड कास्ट भाइयों के साथ इतना जुल्म ज्यादती होती रही और ये खामोश रहे। कहां था उस वक्त गुपकार डिक्लेरेशन? जम्मू प्रांत के लिए लड़ने वाली मात्र एक पार्टी है और इस पार्टी के लिए अब नई तंजीम जो है वो बनने जा रही है, नए ऑफिस बेरर्स जो है वो बनेंगे और जम्मू को न्याय दिलाने के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैं जम्मू के तमाम नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि पैंथर्स पार्टी की इस टीम को जो है वो समर्थन दीजिए, ताकि आपकी लड़ाई को, इस जद्दोजहद को हम पाए तकमील तक पहुंचा सकें और राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ या उनके सिंपैथाइजर्स के साथ पैंथर्स पार्टी का कोई नाता नहीं है और इस किस्म की गतिविधियों को पैंथर्स पार्टी सिरे से नकारती है, कंडेम करती है। अर्शी, ऐसा क्या हो गया कि जब हमने उनसे सवाल किया था अबाउट वेरियस डिक्लेरेशन, जम्मू डिक्लेरेशन या फिर गुपकार डिक्लेरेशन, उन्होंने कहा कि मैं कंप्लीटली डिसोसिएट करता हूं खुद को, मुझे ना तो जम्मू डिक्लेरेशन पर भरोसा है ना गुपकार पर। आज अचानक गुपकार की तरफ उनकी जो कदम है वो क्यों बढ़ चुकी? देखिए, मैंने कहा अब थोड़ी सी कंसेशन आपको उम्र की भी देनी पड़ेगी, क्योंकि उम्र के लिहाज से भी भीम सिंह जी अब उनको पता नहीं लगता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। और इसीलिए हमने जो है उनको पार्टी के तमाम पदों से जो है वो आज़ाद कर दिया है। अब पैंथर्स पार्टी में कोई ऑफिस भीम सिंह जी नहीं होल्ड करेंगे आज के बाद जो है कोई फैसला वो नहीं लेंगे। पार्टी के लोग जो हैं, जो सीनियर लीडरशिप है बाकी, वो बैठ के डिसाइड करेगी आगे की रणनीति क्या है और आगे क्या करना है। जो उन्होंने ये किया है उसके बारे में भी आगे की रणनीति जो है वो पार्टी। एक सवाल रहेगा सर मेरा कि उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेस वार्ता की अभी भीम सिंह ने, उन्होंने कहा है कि मैंने स्टेटहुड की वापस की मांग वहां पर रखी है। बहुत अच्छी बात है, स्टेटहुड तो चाहिए, स्टेटहुड तो सबको चाहिए। स्टेटहुड जो है हमारी छीन ली गई है
और ये बहाल होनी चाहिए, ये तो सब लोग कह रहे हैं आज की तारीख में। इसके ऊपर तो कोई मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। उन लीडर्स का क्या होगा जो उनके साथ गए थे, वो पैंथर्स में रहेंगे? देखिए, उनको सबको हमने उन पदों से निष्कासित कर दिया, जो वहाँ गए थे। अब वो किसी भी पैंथर्स पार्टी का ऑफिस बेरर नहीं है। अरे जी, आप अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं तो स्टेट को कैसे या जम्मू को कैसे संभाल पाएंगे? नहीं, देखिए, ये घर मैं चेयरमैन हूँ। अब देखिए, बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हैं जो इस किस्म की हरकतें कर। बीजेपी ने तो महबूबा मुफ्ती को तो अपना सिर पे चढ़ा दिया था, उसका आप क्या कहेंगे? अगर कोई जाता है, अगर कोई गलत करता है तो बतौर एक पार्टी के हेड होने के नाते मुझे एक्शन लेना है, और मैंने जो एक्शन ठीक समझा है वो मैं ले रहा हूँ। अरे जी, आपने कहा कि उम्र का तकाजा भी हो चुका है, अब हो सकता है कि उम्र का तकाजा है, लेकिन जब वो वहाँ पर गए तो उसके बाद क्या आपने उनसे बातचीत की कि आप वहाँ पर क्यों गए? सवाल तो ये बनता है एकाएक इस प्रकार का फैसला लेना। नहीं, उनको पहले हमने बताया था कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। पार्टी की तरफ से मैंने भी कहा था, यशपाल कुंडल जी ने भी, बलवंत सिंह जी ने भी कहा था कि वहाँ हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर वो जाते हैं फिर तो कोई ना कोई एक्शन जो है उनके खिलाफ बनता है, तो पार्टी जो है। हरि जी, फारूक अब्दुल्ला और भीम सिंह का बहुत पुराना दोस्ताना है। कड़छी सेक के लिए वो चाय पीने के लिए गए हैं और आपने उनको इतना स्ट्रिक्ट नहीं, ये तो होगा, एक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि हमने कहा था कि गुपकार डिक्लेरेशन का आज के लिए अनाउंस हुआ है। आज वो मीटिंग करने जा रहे हैं और जो उनका एजेंडा है वो यहाँ जम्मू के लोग जो हैं उससे सहमत नहीं हैं। पार्टी का एक फैसला था, उस पार्टी के फैसले को जो है उन्होंने नकारा है, इसलिए हमें मजबूरी में ये फैसला जो है वो लेना पड़ा। हरि जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि फारूक साहब और भीम सिंह जी का बहुत पुराना दोस्ताना भी है। कड़छी सेक के लिए वो चाय पीने गए होंगे, आपने इतना बड़ा फैसला उनके हाथ नहीं, हमने ये ठीक समझा इस वक्त, क्योंकि आज के दिन जाने की कोई तुक नहीं बनती थी जब उन्होंने ये ऐलान किया था कि 7 तारीख को गुपकार डिक्लेरेशन के ऊपर बात होगी। मुलाकात तो आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन आज के दिन ही जाना और फिर एक पैगाम जो है वो सारी जनता को ये देना कि हमने बात की है 370 के ऊपर, 35A के ऊपर, या दूसरे जो इश्यूज़ हैं जो यहाँ के लोगों को गवारा नहीं है, जिनको यहाँ के लोग एक्सेप्ट करने के लिए अगर तैयार नहीं हैं और जो हमारी पार्टी लाइन में नहीं है, तो फिर कोई ना कोई जो है कार्रवाई जो है वो बनती थी, जो हमने की। प्रोफेसर साहब ने पिछली बार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कम से कम 20 से 22 कालें यहाँ पे उन्होंने रिसीव की कि आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं गुपकार अलायंस और जम्मू अलायंस को सिरे से नकारता हूँ, हम स्टेटहुड अपना चाहिए, जिस तरह धारा 370-35 से होना चाहिए था उसको लौटा दीजिए। मगर आज आप उनके यहाँ पार्टी का फैसला है, ये पार्टी का फैसला है। अब वो डिसीजन जो है वो नहीं लेने चाहिए उनको, क्योंकि अब ऐसे फैसले जो हैं अब उम्र का तकाजा है कि वो आराम से बैठें। हाँ जी, प्रोफेसर भीम सिंह बहुत बड़ा नाम है, वरिष्ठ नेता हैं, पैंथर्स पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो हैं वो भीम सिंह के साथ जुड़े हैं। आपको नहीं लगता कि इस प्रकार से एकाएक निष्कासित करने से पार्टी का संतुलन जो है वो खराब होगा, क्योंकि वो कार्यकर्ता तो सपोर्ट करेंगे भीम सिंह? नहीं, कर लें, जिसने करनी है वो कर लें, लेकिन हमारी पॉलिसी के ये खिलाफ है, इसलिए हमने उनको पैटर्न की पोजीशन से बाहर कर दिया। मेरा प्रश्न रहेगा कि आपको लगता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है अब भारी नुकसान हो सकता है जम्मू कश्मीर नेशनल? हो जाए, देखिए, फायदा और नुकसान की बात नहीं है, बात सिद्धांतों की है, बात प्रिंसिपल्स की है, बात जम्मू के सेंटिमेंट की है। अगर जम्मू का सेंटिमेंट इससे भड़कता है, हम लोग अगर बात करते हैं कि जम्मू को अधिकार नहीं मिल रहा है, जम्मू को उसका हक नहीं मिल रहा है, और उसके बावजूद भी अगर हम जम्मू के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनके खिलाफ चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको भी जवाब देना है सबको, चाहे मैं कश्मीर के हक के लिए अगर गुपकार डिक्लेरेशन बन रहा है तो क्या जम्मू की आवाज के लिए, जम्मू की मुद्दों के लिए क्यों नहीं जम्मू की तमाम जितनी भी राजनीतिक जम्मू के मुद्दों के लिए हमने भी मीटिंग की थी जिसमें 20 पॉलिटिकल पार्टीज थी, और ज़्यादा इसको ब्रॉड बेस्ड करने के लिए हमने और भी लोगों से जो है उसमें हम राय मांग रहे हैं कि आप भी आइए, आप भी अपने सुझाव दीजिए, ताकि हम जो है वो जम्मू की लड़ाई को आगे ले जा सकें।